फेसिस फेसिस डेफिनेशन क्या है? फेसिस किसको कहते हैं? कि एक्सप्रेशन इन द फेस ऑफ पेशेंट। पेशेंट का फेस कैसा है, पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है, इसे हम फेसिस बोलते हैं। पहले तो होता है एक टाइप, इसका बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एंग्शियस। पेशेंट इज एंग्शियस, इट इंडिकेट अवेयरनेस और apprehension of the apprehension of the patient about the disease. It may be found in nervous individual. Dull, dull and vacant look, dull and vacant look of mentality retarded children. Mongoloid faces is characterized by slanting eyes, epicanthic fold, small nose with a small oral cavity, डल एंड वैकेंट लुक डाउन सिंड्रोम का एक सिम्टम है। हाँ, टर्नर सिंड्रोम, सॉरी नॉट टर्नर, डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमी 21। फिर आता है मास्क फेस, पार्किंसंस सिंड्रोम। ओके, Parkinson's syndrome. This faces is characterized by wide palpebral fissures, infrequent blinking, and spontaneous ocular movements are lacking. This is also seen in bilateral facial paralysis, facial myopathies, myasthenia gravis, progressive systematic sclerosis, etc. The face remains devoid of any expression. इसके बाद हेप्टिक फेसेस, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय shrunken eyes, hollow temporal fossa, pinched up nose, ये सब है। फिर है मून फेस। मून फेसेस आर bloated appearance of the face and rounding of the features caused by Cushing syndrome, ठीक है। तो हम फेस देख के भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का डिजीज है, ये क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि ये सारे फेस कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस है, या फिर ऐसा स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ फेसेस आर देयर, ठीक है। फेस में जो ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ आता है। ये एक्चुअली क्लिनिकल जो है ना, क्लिनिकली आपको पहले थ्योरी थोड़ी अच्छे से पता होना चाहिए, फिर आप क्लिनिकली एक्सपीरियंस करेंगे इन चीज़ों को। ऐसे नहीं होता है। क्लिनिकली क्लिनिकल चीज़ें आपको क्लिनिकली ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे जैसे कि मास्क फेस, अब मास्क फेस तो पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आया, फेस का क्या ही उतना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पेलॉड देख सकते हैं हम, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। पेलॉड यहाँ पे शायद नहीं दिया है, ठीक है। पेलॉड इंपॉर्टेंट है कि पेलॉड देखना चाहिए हमें। इट इज सीन इन शॉक वेयर ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरीज डिमिनिश्ड। पेलॉड प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? पेलॉड मतलब इट इज सीन इन ए शॉक वेयर ब्लड फ्लो इज मतलब paleness through the capillaries diminished in syncopal attack, late heart failure, peripheral vascular diseases like Raynaud's phenomena, and arterial spasm on exposure to cold. Generalized pallor is found in severe anemia. Pallor with anemia found in all types of severe anemia, infective
endocarditis, acute rheumatic fever, etc. Pallor without anemia. Pallor without anemia. The cardiovascular causes are tight mitral stenosis, severe aortic stenosis, acute myocardial infarction, acute left ventricular failure. ये सब में केसेस में पेलॉर, देखिए पेलॉर जो होता है वो मेनली क्यों होता है, एनीमिया के कारण से पेलॉर हो सकता है पहला, और दूसरा हो सकता है कि विदाउट एनीमिया, एक विद एनीमिया एक विदाउट एनीमिया, पेलॉर दो तरह से हो सकता है। तो विद एनीमिया तो हमें समझ में आता है, विदाउट एनीमिया कार्डियक कॉजेस क्या क्या है, टाइट मिट्रल स्टेनोसिस, हाँ, acute myocardial infarction, acute left ventricular failure, acute peripheral circulatory failure and other causes, ये सब हो सकता है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे acute alcoholic coma, ये other causes में आता है। nephrotic syndrome, acute nephrotic syndrome especially when there is anemia, ये सब आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब यही इसके साथ ही हम शुरू करते हैं फिर एनीमिया का, बात अगर चल ही गया है तो एनीमिया शुरू करते हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया किसे बोलते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिडक्शन ऑफ सर्कुलेटरी आरबीसी एंड और द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन concentration in relation to standard age and sex, इसको कहते हैं एनीमिया। qualitative and quantitative reduction of circulating RBC and or the percentage of hemoglobin concentration in relation to standard age and sex. Normally hemoglobin का concentration कितना रहता है in case of male, normal hemoglobin का concentration रहता है 14.6 to 15.5 ग्राम पर 100 ml of blood, फीमेल में रहता है 13.3 टू 14.6 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। और अब अगर हम आरबीसी का काउंट देखें तो मोटे मोटे शब्द में 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इन केस ऑफ मेल फीमेल बोथ, अगर नॉर्मली पकड़े तो। मेल के केस में थोड़ा ज्यादा, फीमेल के केस में थोड़ा कम, मेल में 5 टू 6 मिलियन और फीमेल के केस में 4.5 टू 5.5 मिलियन, ठीक है। वही बात करेगा डब्ल्यूबीसी की तो वो 4000 से 11000 काउंट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। ये हो गया। और रेटिक प्लेटलेट्स का तो हमें याद ही रहता है 1.5 टू 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। ये सब हो गया। अब एनीमिया जो है वो हम कहाँ कहाँ कौन से साइट में देखेंगे कि एनीमिया है, कौन से साइट में। पहला तो देखेंगे लोअर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा, आंखों के नीचे लोअर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा में देखेंगे। फिर टिप एंड डॉर्सम ऑफ टंग, टिप एंड डॉर्सम ऑफ द टंग, सॉफ्ट पैलेट देखेंगे, नेल बेड्स में देखेंगे, जनरल स्किन पाम एंड सोल में देखेंगे, जनरल स्किन पाम एंड सोल में देखेंगे। Color of the mucous membrane of the conjunctiva and the tongue is more reliable than the general skin. Estimated films indicate the severity and etiology anemia, etiology of anemia. Symptoms refer to anemia. कौन से सिम्टम्स हम पेशेंट्स में देख सकते हैं कि जनरल है फैटिक एंड लैसिट्यूड, न्यूरोलॉजिकल गिडीनेस, वर्टिगो, dimness of vision, headache, insomnia, tingling and numbness of extremities. Cardiovascular causes क्या देखेंगे, palpitation, dyspnea
एंजाइनल अटैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉज देखेंगे इंडाइजेशन, डायरिया, एनोरेक्सिया, साइन ड्यू टू एनीमिया। क्या क्या साइन देखेंगे, सिम्टम्स तो ये आ गया। पेशेंट सिम्टम्स और साइन में डिफरेंस क्या होता है? सिम्टम्स वो चीज है जो पेशेंट आपको कंप्लेन करेंगे, पेशेंट बताएंगे कि ये है। और साइन वो चीज है जो एज अ फिजिशियन यू आर सर्चिंग फॉर द साइंस, you are searching for the clues, that clues are sign. And symptoms, those any layman can see or can understand, that is sign. And those things which are only can be searched by a physician is the sign. Okay, तो जनरल क्या क्या देखेंगे, जनरल में पैलॉर देखेंगे, इडीमा देखेंगे। हम देख पाएंगे कि पैलॉर है, एनीमिया है तो इडीमा है, क्योंकि प्रोटीन का डेफिशिएंट मतलब प्रोटीन का इम्बैलेंस हो जाता है। हाँ इसीलिए, और पैलॉर इडीमा के साथ कनेक्टेड है। कार्डियोवास्कुलर देखेंगे, वाटरी हैमर पल्स, वाटर हैमर पल्स, पिस्टल शॉट साउंड, कैपिलरी pulsation, forceful apex, murmur over the pulmonary area in left, second, or third space or in the apical region, ejection click and non rumbling soft diastolic murmur in mitral area. This is due to relative stenosis of mitral or tricuspid valve secondary to greatly increased blood flow. This murmur is encountered in sickle cell anemia, where the anemia is very severe and chronic. Non-cardiac causes of water hammer pulse are thyrotoxicosis, high fever, Petek's disease, arteriovenous fistula, wet beriberi, chronic anoxic corpulmonale, hepatic coma, etc. Respiratory, okay, ये सब है respiratory. Cryptation in the lung bases, neurological features or polynephritis or subacute combined degeneration of spinal cord and papilloedema, ये सब है। ठीक है, अब अगर टाइप्स ऑफ एनीमिया देखेंगे तो बहुत तरह का एनीमिया है, जैसे कि आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, डायमॉर्फिक एनीमिया है, एनीमिया ऑफ स्कारवी है, एनीमिया ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है, हिमोलाइटिक एनीमिया है, बहुत सारे तरह के एनीमिया है। हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स ऑफ आरबीसी, और सबसे बड़ा एक और भी है, एनीमिया ऑफ अनसर्टेन ओरिजिन, समझ में नहीं आ रहा, अनसर्टेन ओरिजिन, यूरेमिया, partially due to deficiency of erythropoietin in the chronic renal failure, malignancy, chronic infections, hepatic cirrhosis, ये सब है। सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, ये सब है एनीमिया में आ गया। फिर आते हैं साइनोसिस। Cyanosis, bluish discoloration of the skin and mucous membrane due to excessive amount of reduced hemoglobin in blood, more than 5 grams per 100 cc. Clinical cyanosis is present when oxygen saturation is below
5%। जैसे कोरोना टाइम में हो रहा था कि ऑक्सीजन कम हो जा रहा था, है ना, तो उस केस में हमें साइनोसिस देखने को मिल सकता है। Bluish discoloration of the skin and the mucous membrane due to excessive amount of reduced hemoglobin in the blood। ओके, तो यहाँ पे साइनोसिस और एनीमिया में डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है। एनीमिया में क्या हो रहा है, कैरियर घट रहा है, हीमोग्लोबिन वो घट रहा है, इसमें हम कह रहे हैं कि एनीमिया है। और जब ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, मतलब कैरियर नहीं घट रहा, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का काउंट बढ़ रहा है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो रहा है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, excessive amount of reduced, this reduced means unoxygenated hemoglobin, that is reduced hemoglobin, reduction, that is oxidation and reduction, so reduced hemoglobin in blood। जैसे कि आता है, पहले आता है पेरिफेरल साइनोसिस। This occurs in the presence of normal arterial oxygen saturation as is due to pronounced oxygen unsaturations of the venocapillary and capillary blood। Site, tip of nose, नोज के टिप में, फिंगर्स एंड टोज, ईयर लोब्स, पाम एंड सोल। मैकेनिज्म, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, लो कार्डियक आउटपुट, sluggish circulation in extremities। Causes, acute left ventricular failure or acute left arterial failure with peripheral stasis। Shock from severe burns or severe hemorrhage, exposure to cold। ठीक है, ये सब है। फिर सेंट्रल साइनोसिस, ड्यू टू एक्सेसिव ऑक्सीजन अनसैचुरेशन ऑफ द आर्टेरियल ब्लड, साइट एट टंग, इनर सरफेस ऑफ लिप एंड आल्सो साइट्स फॉर पेरिफेरल साइनोसिस। जिसका कॉजेस क्या क्या है, पल्मोनरी कॉजेस हो सकते हैं। एक होता है क्या, पार्शियल पेरिफेरल साइनोसिस, और दूसरा होता है सेंट्रल साइनोसिस, अगर हम लोकेशंस के बेसिस पे रखें। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है एक्यूट साइनोसिस एंड क्रॉनिक साइनोसिस, ये ऑनसेट के बेसिस पे है। हम किस बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम देख सकते हैं। जैसे कि एक्यूट क्रॉनिक भी हो सकता है कि बहुत मतलब acute sinuses often seen in the lips and mucous membrane can indicate a severe oxygen deprived and requires immediate attention and diagnosis। लंग्स का तस्वीर दिया है, ठीक है, कि लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम से भी ये हो सकता है, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, रेस्पिरेटरी फेलियर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेंट्रल साइनसिस ड्यू टू एक्सेसिव ऑक्सीजन, वो हो गया। अब अगर सेंट्रल साइनसिस का ही हम कॉजेज देखेंगे तो पल्मोनरी कॉजेज तो बता दिए। अब कार्डियक कॉजेज, कॉन्जेनिटल congenital cyanotic heart disease and right to left shunt, ठीक है, ये सब है। द सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय pulmonary hypertension with reversal of shunt, is at the ventricular level। Cyanosis, late cyanosis may be found in ASD with reversal of shunt due to increased pulmonary and right ventricular resistance because of heart failure of pulmonary complications। Vascular, pulmonary arterial fistula, ये हो गया। फिर है एंड्रोजेनस, एंड्रोजेनस कॉजेस है, हाँ, एंड्रोजेनस कॉजेस मतलब क्या, कि हीमोग्लोबिन ठीक से तैयार ही नहीं हो रहा, मिथेमोग्लोबिन। साइनसिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिथेमोग्लोबिन where ferrous iron of the heme of hemoglobin is converted into ferric form in excessive amount। ठीक है, तो ये हो गया साइनोसिस। हमें साइनोसिस भी देखना होता है। अब आगे का जॉन्डिस। जॉन्डिस
Yellow is discoloration of skin and mucous membrane due to excessive bilirubin in the blood. नॉर्मल रेंज है 0.2 टू 0.8. 0.8 ज़्यादा हो जाता है. 0.2, हाँ ठीक है, 0.2 to 0.8 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ सीरम. ठीक है. और ये होता है येलो इज डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू एक्सेसिव बिलिरुबिन इन द ब्लड. साइट्स. साइट्स कहाँ कहाँ हो सकता है? साइट्स ऑफ जॉन्डिस कहाँ कहाँ हम देखेंगे? एनीमिया देखते हैं हम लोअर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा, और हम जॉन्डिस को देखते हैं अपर बल्बर कंजंक्टिवा. सॉफ्ट पैलेट, अंडर सरफेस ऑफ टंग, skin, palm and sole. Internal tissue are also stained with when the jaundice is severe. Types. अगर टाइप्स में जाए जॉन्डिस का, तो तीन तरह का मेनली: ऑब्स्ट्रक्टिव, हिमोलाइटिक एंड टॉक्सिक. ओके. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या है वो? दिस इज ड्यू टू a block in the pathway between the site of conjugation of bilirubin in the liver cells and the entry of bilirubin in the intestine. Obstructive jaundice. Clinical effects: greenish yellow bulbar conjunctiva, petechial hemorrhage, petechial hemorrhage due to vitamin K deficiency, which being a fat soluble vitamin is not absorbed when the intestine from the intestine, and hence the bleeding disorder. Petechial hemorrhage ये हो सकता है इसका clinical effects: greenish yellow bulbar conjunctiva, greenish discoloration of bulbar conjunctiva, sinus bradycardia, increase in the vagal inhibitory tone due to circulating bile salt. साइनस ब्रैडिकार्डिया. ब्रैडिकार्डिया, ठीक है, ब्रैडिकार्डिया हो सकता है क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए. Increase in the vagal inhibitory tone due to circulating bile salt. Marks of stretching due to pruritus, possibly a reflex. Bile acid acting as irritants on the nerve endings. Enlarged liver, gallbladder may or may not be palpable depending upon the cause. According to Cuvier's law, gallbladder is usually not palpable in jaundice due to a stone in the common bile duct, whereas in carcinoma of the head of the pancreas, gallbladder becomes distended. Splenomegaly due to associated uh, biliary cirrhosis. Mustard oil color urine, clay colored stool, xanthelasmia in 20% cases. Liver function tests, which are mainly depend upon the patency of the bile duct, are impaired. In obstructive jaundice, serum alkaline phosphatase level varies between 30 to 100 K unit. Normal serum value level in adult is 3 to 13 King and Armstrong K unit per 100 ml of 100 ml. Okay. Cause of obstructive jaundice. अगर हम obstructive jaundice का cause बोले, obstructive jaundice, causes of obstructive jaundice: intrahepatic viral infection, drugs जैसे कि क्लोरोफोमाजिन, sulfa drugs, sulfadiazine, chloropropamide, methyl testosterone, and other anabolic steroids. ये सारे, alcohol,
MAO इनहिबिटर्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये सारे ड्रग्स इंड्यूस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। एक्यूट क्रॉनिक हेपेटाइटिस, cirrhosis of liver, pregnancy due to cholestasis, life lymphoma, secondary carcinoma of liver, ये सब हो सकता है। एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉजेज ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है? इम्पैक्टेड गॉल स्टोन, enlarged gland at porta hepatis, carcinoma of head of the pancreas, carcinoma of ampulla of water or bile duct, carcinoma of gallbladder, rarely a duodenal ulcer involving the common commobile duct। ठीक है, ये सब हो सकता है।